मुमताज आलम साहब, क्या आप संगीत रागी साहब से सहमत हैं, या जो मैं कह रही हूं आप वो मानेंगे कि कोई भी हिंदू त्योहार हो इस तरीके की पत्थरबाजी आखिर क्यों होती है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया और मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि बड़ी हैरत है कि कश्मीर में तो पत्थरबाजी बंद हो गई और सरकार इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानती है, जो बीजेपी सरकार है, कि हमने कश्मीर में पत्थरबाजी रोक दी। लेकिन पूरे देश में पत्थरबाजी शुरू हो गई। ऐसा लग रहा है कि सारे कश्मीरी जो है वो पूरे भारत में फैल गए। ये कौन सी ऐसी व्यवस्था है, ये कौन सी ऐसी इंतजामिया है, ये कौन सी ऐसी सरकार है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहीं पत्थर चल जाता है। गुजरात में पत्थर चल गया, मध्य प्रदेश में पत्थर चल गया, और मैंने मध्य प्रदेश में रतलाम से मेरी रिपोर्ट है, वहां पे कोई पत्थर नहीं चलाने वाले वही लोग थे। और जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो वहां की पुलिस ने, मैं उसकी तारीफ करूंगा वहां की पुलिस की, मकामी पुलिस की, कि उनको पीटा वहीं पे और सारे मामलात को वहीं खत्म किया। तो ये आप देखिए मुमताज आलम साहब, मैं भी आपको बहुत सारे इंसिडेंसेस तारीख बता दूंगी जिसमें मुहर्रम का, चाहे वो जुलूस निकल रहा हो, चाहे वो शब बारात का निकल रहा हो, खुद मुसलमानों ने अपने ऊपर पत्थरबाजी की और ऐसा कहा कि साहब हम हिंदू इलाके से निकल रहे थे और देखिए हमारे साथ ऐसा हुआ। तो ये आप जो कुछ एक इंसिडेंस बता रहे हैं उसका मैं आपको सिर्फ काउंटर दे रही हूं। मैंने एक उदाहरण दिया, एक मिसाल दी। मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी जिम्मेदारी इंतजामिया की है, और जहां पे बीजेपी होती है, मैं वही कह रहा हूं, चाहे वो मुहर्रम का त्योहार हो या गणेश, मैंने तो बात ही नहीं की इसकी। मैं ये कह रहा हूं कि जुलूस में और पूरे देश में ये बीजेपी राज में पत्थर क्यों चल रहा है, क्या इसकी वजह है, हिंदू परिषद के प्रवक्ता क्यों इस तरीके का माहौल खराब किया जाता है? साहब, जो आरोप इस समय यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर मुमताज आलम रिजवी साहब लगा रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्यों हो रहा है? ये संयोग है या फिर प्रयोग है, अगर मैं इनके आरोप को सही मानूं? जवाब दीजिए प्रवेश चौधरी साहब। आरोप तो क्या जवाब हम दें? क्या हिमाचल प्रदेश में भाजपा की गवर्नमेंट है क्या? वहां पे जिस तरह का अत्याचार जो है, वहां के जो बाहर से आए हुए मुस्लिम समाज के लोग वहां की बच्चियों को, लड़कियों को फप्तियां कसते हैं उनके ऊपर, वो क्या बीजेपी की गवर्नमेंट? ऐसा नहीं है। देखिए शोभना जी, 2024 के चुनाव के बाद ये कौन सा जवाब हो गया? जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वो मानसिकता के लोगों का उत्साह वर्धन हुआ, उत्साह बढ़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से थोड़ा दूर रह गई है और इस कारण से इनको लगता है कि शायद हमको बहुत बड़ी सफलता मिल गई है, और इसलिए जगह जगह कुकुर मुत्तों की तरह ये उभर करके आ रहे हैं। एक जगह नहीं, कई जगह नहीं, ये आप जो जबान अपनी बंद कीजिए प्रवेश चौधरी साहब, ये भी बंद कीजिए जबान। कुकुर मुत्ता की तरह हम आ गए, कुकुर मुत्ता में आपको लग रहे हैं यहाँ पे? हमेशा जबान तमीज नहीं है आपको बात करने की? आदमी नहीं है, प्रोफेसर की हैसियत से अच्छी बात कीजिए। आप सोच लीजिए, जब आप जैसे लोग ऐसे बोलते हैं तो फिर जो जुलूस लेकर के निकलेंगे उनकी क्या हालत है? एक मिनट रुक जाइए, एक रिजवी साहब एक मिनट रुक जाइए। सुन रहे, मैंने टोका है ना, ये काम मेरा है, ये नौकरी मुझे करने दीजिए, यहाँ पे आप इसमें मत पड़िए। प्रवेश चौधरी साहब, क्या कहेंगे, सुनना चाहिए सबको अपनी आजादी है अपनी बात रखने की। जब आपकी बारी आएगी तो आपकी बारी आएगी, आप भी बोलिए। और नाम दे दे, लेकिन मैं प्रवेश चौधरी साहब, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ और याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस एक बड़ी आबादी की आप बात कर रहे हैं वो भी देश के उतने ही नागरिक हैं जितने आप नागरिक हैं, तो अपनी भाषा को थोड़ा सा संयम रखिए। हाँ बोलिए प्रवेश चौधरी। कि नहीं है? अरे हम हिंदू ही हैं शोभना जी। अरे हम तो 20 करोड़ है, आप टोटल मुल्क की आबादी 150 करोड़ हो गई है, मुसलमान तो 20 करोड़, 130 करोड़ कौन लोग हैं बताइए? हमारे वो कैसे बढ़ गए? हम कहते हैं कैसे बढ़ गए, मैं जवाब दीजिए ना। संघ के सरसंघ चालक। अरे मैं कह रहा हूं, ये बताइए, देश की आबादी 150 करोड़ है, मुसलमान तो 20 करोड़ है, 130 करोड़ क्या है? हमें इसका जवाब दीजिए ना। आपको तो वंदे मातरम कहने, वंदे मातरम मैं कह रहा हूँ, भारत माता की जय कह रहा हूँ, बताइए। अब लीजिए चौधरी साहब, मैं वंदे मातरम कह रहा हूँ, भारत माता की जय कह रहा हूँ, क्या बात कर रहे हो? अच्छा चलिए सुनिए, इसकी आड़ में मत छिपिए। देखिए मेरे साथ एमआईएम के भी गेस्ट जुड़ गए हैं, प्रवक्ता एआईएमआईएम के भी जुड़ गए मेरे साथ, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब। ये जो आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है, इस पर क्या जवाब आप देंगे? कोई भी त्योहार होता है, मैं सिर्फ हिंदू त्योहारों की यहाँ बात करने नहीं खड़ी हुई हूँ, मुहर्रम में भी कई बार पत्थरबाजी हुई है। मैं यहाँ ये इसलिए खड़ी हुई हूँ कि गंगा जमुनी तहजीब वाले देश में आखिर ये नौबत क्यों आ गई है कि हर त्योहार पर हम बिना पत्थरबाजी के त्योहार नहीं मना सकते। देखिए, अफवाह जो झूठी अफवाह फैलाई जाती है पहले
के पत्थर मारे गए। ये आपने मध्य प्रदेश में भी देखा होगा। फिर वहां के जो डीसीपी थे उन्होंने बताया कि गलत जानकारी थी, कोई पत्थर नहीं फेंके गए। इसी तरीके का एक माहौल बनाया जाता है जब कोई त्योहार आता है कि पत्थर फेंके गए, उसके बाद बुलडोजर वहां पर पहुंच जाता है अवैध निर्माण बताकर मुसलमानों को टारगेट करने का काम जहां जहां भाजपा की सरकार है, जिन जिन राज्यों में वहां पर इस तरीके की गतिविधियां पहले से बीजेपी, बीएचपी, बजरंग दल ये लोग करते हैं। जानबूझकर ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं देश में कि मुसलमान ही पत्थर चलाते हैं। ठीक है, अरे ठीक है, मैं एक बार जल्दी से उमेशानंद महाराज जी, क्या ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ मुसलमान ही पत्थरबाजी करते हैं और देश में न्यायालयों की जरूरत कम हो रही है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप संत हैं, इसीलिए ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आप किसी राजनीतिक दल की विचारधारा से मुझे लगता है कि नहीं वो होंगे, सहमत होंगे। बताइए। देखिए, एक बात को हमको समझना पड़ेगा कि भाई पत्थर करने वाला कौन है, पत्थरबाजी करने वाले किस समुदाय से आते हैं। ये क्या बताने की आवश्यकता है कि नेशनल टीवी पर हम लोग देख रहे हैं कि चाहे रामनवमी का विषय हो या हिंदू त्योहारों का विषय हो, पत्थर कोई धर्म विशेष के लोग ही तो फेंकते हैं, हर बार फेंकते हैं। मुझे कोई एक सिंगल उदाहरण दे दीजिए जहां पर ऐसा कोई उदाहरण आया हो कि हिंदू समुदाय बड़ी संख्या में निकल कर आया हो, जैसे हम लोग देख रहे हैं बड़ी संख्या में मुसलमान समाज के लोग पत्थरबाजी कर रहे हो। कोई ऐसी क्लिपिंग हो, कोई ऐसी वीडियो हमारे पास हो। पूरी बाबरी मस्जिद आपने ढा दी, आप कह रहे हैं एक क्लिप दीजिए जब भीड़ ने क्या कर दिया। अब शोभना जी, बाबरी मस्जिद को आप इस विषय से जोड़ेंगे तो विषय बहुत लंबा जाने वाला है। भैया, बाबरी मस्जिद तो राम के मंदिर को तोड़कर बनाया गया, अशोभनीय कलंकित हम लोगों के लिए, बाबरी मस्जिद तो राम मंदिर को तोड़कर बनाया गया, एक कलंकित अशोभनीय मुद्दा हमारे लिए था, हमने उसको तोड़ा, ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन शोभना जी कैसी बात कर रहे हैं आप, पत्थरबाजी से और अयोध्या की आप बाबरी मस्जिद का कंपैरिजन कर रहे हैं, बड़ी चिंता की बात है। चलिए छोड़िए बाबरी मस्जिद को, मैं आपको अभी बता रही हूँ ना, महाराष्ट्र के बुढ़ाना में 10 लोग घायल हुए जिस समय की जुलूस मुहर्रम का निकाला जा रहा था। तो उसमें मेरा सवाल यही है आपसे कि चाहे हिंदुओं के त्योहार हो चाहे मुसलमानों के त्योहार हो, ये कौन से ऐसे लोग हैं जो माहौल बिगाड़ रहे हैं? हम देख रहे हैं कि गणेश के पंडाल के अंदर पूजा चल रही है और धर्म विशेष के लोग टोपी में दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने पत्थरबाजी करी है। एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर आ रही है, वो भी दिखानी जरूरी है। कल जहां पर माहौल खराब हुआ था, जहां पर पत्थरबाजी हुई थी, देखिए वहां पर गुजरात के गृह मंत्री जो है वो आरती करने के लिए हर्ष सांघवी पहुंचे और देखिए उसी जगह पर इस माहौल को ठीक करने की कोशिश भी की जा रही है। सुन लेते हैं 10 सेकंड के लिए, सुन लेते हैं आरती। चलिए अब जल्दी से मैं हाजिर खान साहब का रुख कर लेती हूँ। हाजिर खान साहब, देखिए जहां एक तरफ नफरती पत्थरों की हमने तस्वीर दिखाई तो वहां पर अब आरती कर माहौल को ठीक करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरा सवाल जस का तस है, ये वो कौन लोग हैं जो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये हमारे आपके बीच के लोग हैं, उनको पहचाना नहीं जा रहा है, या फिर ये कौन है जो इनको स्पॉन्सर कर रहा है? शोभना जी, बात यह है कि सूरत के अंदर सबसे पहले तो यहाँ बैठने वाले हर आदमी को ये कहना चाहिए था कि वहाँ हिंदू हो या मुसलमान हो, शांति व्यवस्था रखना चाहिए। पूजा और त्योहार इसलिए होते हैं, ईद और बकरीद और गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा इसलिए होती है कि हमारे अंदर शांति आए। हम पूजा इसलिए करते हैं कि हम सही हों, इंसानियत का बात करें। लेकिन हमारे यहाँ बैठकर लोग जो बातें कर रहे हैं, ये देश गंगा जमनी तहजीब का था, है और रहेगा। ये देश सेकुलर मुल्क है, यहाँ सेकुलर रहेगा। पत्थर मारने वाले कौन थे? ये नहीं बोलेंगे कि मुसलमानों ने पत्थर मारा है। आपकी जबान पर गंगा जमनी तहजीब क्यों आ जाती है? और इस गंगा जमनी तहजीब में केवल हिंदू टारगेट पर क्यों रहते हैं भैया? मैंने आपको भी मुहर्रम का भी तो बताया। अरे गुरुजी, आपको मुहर्रम का भी तो जिक्र मैंने किया ना कि 10 लोग घायल हुए। कोई नहीं था, मुहर्रम में करने वाले हिंदू थे क्या? इसको भी तो प्रमाणित कीजिए कि अच्छा, अगर हिंदुओं के ऊपर पत्थरबाजी हो तो वो मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन अगर मुसलमानों के ऊपर पत्थरबाजी हो तो वो आप जांच कीजिए कि वो हिंदू है कि नहीं। दिखाई दे रहा है कि मारने वाले टोपी पहन रखी है लोगों ने, टोपी और मोहल्ला भी मुसलमानों का है। अब आप भी कपड़ों से पहचानेंगे अपराधियों के मजहब को। मुझको बता दें जिन्होंने मुहर्रम पर पत्थरबाजी की हो, हम क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं। हिंदू इस प्रकार के दिलों में आप बिल्कुल भी नहीं लबों पर गुलाब रखते हैं और ये प्रोफेसर रंगीन रागी और ये सब आया है। लेकिन मुझको लगता है आप हिंदू संगठन मुझे बड़ी हैरानी हो रही है जब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू पिस्ता आ रहा है। आपने इतने 140 करोड़ के देश में जहां बहुसंख्यक है हिंदू, आपको लग रहा है कि हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार कर देगा और हिंदू सह लेगा? 2014 से भ्रमित मत कीजिए, भ्रम में मत फैलाइए। इतना कमजोर ना इस देश का हिंदू है
और ना इतना थ्रेटेंड है। हमको भ्रम में फैलाया गया जब अयोध्या में राम का मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई, हमको भ्रम में फैलाने का काम किया। जब भारत में लव जिहाद होता है, ये नवाबों की दी हुई प्रॉपर्टी है, तो भ्रम फैलाने का काम होता है। मथुरा में जो मंदिर है कौन सी मुसलमान अच्छा मैं आ रही हूँ, देखिए एक तरफ जहाँ दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सवाल खड़े किए कि आखिर साजिश के पीछे कौन है, और इसी सवाल का जवाब हम भी आज राजपथ में अपनी डिबेट के जरिए तलाश रहे हैं कि आखिर साजिश के पीछे कौन है। सुन लेते हैं एक बार। सूरत पुलिस ने खास तौर पे पुलिस कमिश्नर ने उनकी पूरी टीम को ये सूचना दी थी कि पत्थर फेंकने वाले एक भी व्यक्ति बचने नहीं चाहिए और एक भी बेगुनाह व्यक्ति भूल से भी उनको पकड़ा ना जाए। ये चीज़ का ध्यान पूरी टीम ने रखा और आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन दरमियान भी रखा जाएगा। खास तौर पे सूरत पुलिस और गुजरात पुलिस का ये स्लोगन रहा है और यही उनका पहले से काम करने का तरीका रहा है कि जो भी कायदे में रहेगा वो ही फायदे में रहेगा। कांग्रेस की जुबान नहीं खुलती। क्या टूल किट का डायरेक्टर कांग्रेस है? अखिलेश यादव की जुबान नहीं खुलती। टुकड़े टुकड़े गैंग का किसी का जुबान नहीं खुलता। कालिंदी एक्सप्रेस की घटना हुए घंटों बीत गए हैं, अभी तक कांग्रेस का बयान नहीं आया है। जी न्यूज़।